चले। तो पब्लिक गुड के न्यूमेरिकल्स, देखिए अगर पब्लिक गुड के न्यूमेरिकल्स हमको अच्छे से सीखने हैं, रटने नहीं है, तो इट्स एडवाइजेबल कि जो पहले थ्योरी की वीडियो है, अगर आपने क्लास नहीं ले रखी तो वो देख ली जाए। वो देखने के बाद ये न्यूमेरिकल समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। बट स्टिल अगर बिना थ्योरी के भी आप ट्राई करना चाहते हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं कन्विंसिंगली सिखा पाऊं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी शेयर अ रूम, दे स्पेंड मनी ऑन पब्लिक गुड, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं, एंड प्राइवेट गुड जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। यूटिलिटी फंक्शंस हमको दोनों के दिए हुए, टू एक्स ए प्लस जी ए का, और बी का है एक्स बी जी, एंड दे हैव 8,000 टोटल टू स्पेंड। अब हमें दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने को बोले हैं। पहला बोला है राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। अब ये पेपर में कैसे आ सकता है? जब भी आपको वो बोले कि हाउ मच पब्लिक गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड, तो अब जो मैं कंडीशन आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने थ्योरी में सिखाई भी है, उसी का यूज करना है हमेशा। कि कितना पब्लिक गुड बनेगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो इस कंडीशन के थ्रू हम देखेंगे। बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, थोड़ी सी बेसिक्स जो हैं उसको दुरुस्त कर लेते हैं, ताकि फिर बाद में हमको सवाल को बनाते हुए कोई परेशानी ना आए। सबसे पहली बात, लाइक ऑलवेज यू हैव अ टू डायमेंशनल डायग्राम एक्स ओ वाई। ध्यान ये रखना है कि हमेशा गुड वन यानी एक्स एक्सिस आपका पब्लिक गुड होने वाला है, और गुड टू जो है वो हमेशा प्राइवेट गुड होने वाला है। ये ध्यान रखना है सबने, कि हमेशा जो आपका गुड वन है उसको पब्लिक गुड ले लीजिए, और जो आपका गुड टू है उसको प्राइवेट गुड ले लीजिए। अगर मैं इस हिसाब से चलूं तो डोंट यू थिंक नाउ इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी प्लस टू एक्स है। बिकॉज आप हमेशा यूटिलिटी फंक्शन या यूटिलिटी बंडल को कैसे लिखते हो, एक्स वन एक्स टू के टर्म्स में, नॉट एक्स टू एक्स वन। और आप ये कह रहे हो कि पब्लिक गुड आपका गुड वन है और प्राइवेट गुड आपका गुड टू है। तो मैं इस जी को पहले ले आता हूँ, गुड वन, टू एक्स ए को बाहर ले आता हूँ, मतलब आगे की तरफ ले आता हूँ, गुड टू। ठीक है। हालांकि इसको करे बिना भी सॉल्व किया जा सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, ताकि आपको बाद में कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आए कंफ्यूजन ना रहे। अब सेम फिर यहां पर भी आपको करना पड़ेगा। तो बी के लिए ये हो जाएगा जी एक्स बी, because again what you are trying to do is you're taking good one first and good two later, good two as second word। तो जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पहले बताइए कि ये जो हमने स्लाइड एडजस्टमेंट किया है, क्या आप इससे आपको समझ आ गई ये बात, क्यों हमने किया है? रीजन, गुड वन हमेशा पब्लिक गुड है, गुड टू हमेशा प्राइवेट गुड है। बोलेगा इस क्लियर सबको? यहां तक आगे बढ़ू, सवाल को बनाना शुरू करें? बोलो बच्चे, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। करें, आगे बढ़े? यहां तक कोई डाउट है तो आप टाइप कर सकते हैं अपना सवाल, और अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। आप लोगों को क्लियर है? चलिए बढ़े आगे क्या? चलिए, थैंक यू। अब मेरा बच्चा जो पब्लिक गुड प्रोविजन, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। तो जब भी आपको पब्लिक गुड प्रोवाइड करना है, उसकी कंडीशन है एमआरएस ऑफ ए प्लस एमआरएस ऑफ बी इज इक्वल टू एमसी, एमसी ऑफ पब्लिक गुड माइंडेड। ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ किताब इसको ऐसे भी लिख सकती है, जी एक्स रेस टू द पावर ए, जी एक्स रेस टू द पावर बी इज इक्वल टू एमसी ऑफ जी। तो लबोलबाब यही है कि आप कैसे भी एक्सप्रेस कर लें, बेसिकली जो ए का यूटिलिटी फंक्शन है वहां से एमआरएस हमें ए का निकाल लेना है, जो बी का यूटिलिटी फंक्शन है वहां से हमें बी का एमआरएस निकाल लेना है, और इसको इक्वेट कर देना है एमसी के बराबर। तो अब हम अलग अलग चलते हैं। आपको सभी को पता ही है एमआरएस हमेशा ही, चाहे वो ए का हो या बी का हो, एमआरएस का बेसिकली क्रक्स क्या है, एमयू ऑफ गुड वन अपॉन एमयू ऑफ गुड। तो आप चाहे ए का एमआरएस निकाल लो, चाहे बी का एमआरएस निकाल लो, एक बात तो तय है कि एमआरएस निकालने का जो तरीका है, जो आपने सेमेस्टर 3 में भी सीखा है, दैट इज गोना रिमेन सेम, विच इज एमयू ऑफ वन अपॉन एमयू ऑफ टू। एंड आप सभी लोग अच्छे से ये जानते हैं कि अगर एमयू ऑफ वन निकालते हैं तो वो यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ए को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स से और वाई से, अगर एमयू ऑफ टू निकालना है। बट अब अगर मैं यहां सॉल्व करूं ए के लिए, आप ए का फंक्शन देखो ऐसा दिया हुआ है, डोंट यू थिंक ये लीनियर फंक्शन है? इसको आप सेम थ्री में ऐसे लिखते थे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू। और साथ में याद करो कि ऐसे में स्लोप जो था वो होता था माइनस ए अपॉन बी।
तो फिर यहां पर मेरा जो ए का एमआरएस है वो आ गया -1/2। बोलिए ये बात क्लियर। अगर मैं बी की बात करूं, बी का जो फंक्शन है ये कॉफ डगलस है। आपको पता है कॉफ डगलस ऐसा दिया होता था x1 x2, तो इसका जो आपका एमआरएस आता था वो आता था x2/x1। तो यहां पर मेरे पास अब गिवन दिस फंक्शन ये आ जाएगा XB/G। बोले ये बात क्लियर। तो अगर मेरे को कोई बोले कि भाई इक्वेशन बताओ प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड कितना बनेगा उसके लिए, तो मेरी कंडीशन होती है एमआरएस ऑफ ए प्लस एमआरएस ऑफ बी इज इक्वल टू एमसी। व्हाट इज एमआरएस ऑफ ए? माइनस माइनस साइन है ना, वहां एमसी भी वैसा होगा, तो नेगेटिव साइन अभी इग्नोर कर लेते हैं। ये माइनस की जगह मैंने कर दिया 1/2 प्लस XB/G। बोलिए ये क्लियर, इज इक्वल टू एमसी ऑफ जी। बोले ये बात क्लियर। जो भी लोग घर से देख रहे हैं ये बात क्लियर। देखो यूटिलिटी फंक्शन तो किसी भी प्रकार का दिया हो सकता है, और यूटिलिटी फंक्शन से एमआरएस निकालना आपको आता ही है। तो जब भी वो बोले पब्लिक गुड कितना प्रोवाइड करना है, नथिंग टू वरी अबाउट, आप यूटिलिटी फंक्शन पर फोकस करके ए का अलग यूटिलिटी एमआरएस निकाल लो, आई मीन बी का अलग एमआरएस निकाल लो, एंड देन यू हैव टू ऐड दोज एमआरएस एंड इक्वेटेड विद एमसी। ठीक है। अब यहां तक बताइए, पहले कोई डाउट? कमान बताइए बच्चा, आगे बढ़ू? वैसे यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ू। आई एम वेटिंग फॉर योर नॉट ओनली। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे तो सबको क्लियर है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लियर? चलिए। अब मेरे बच्चों हम ये अज्यूम कर रहे हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, सो लेट एमसी ऑफ पब्लिक गुड इज 1। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब एक्चुअली में वर्कबुक का क्वेश्चन है तो वो उसमें बोलता है ये स्टेटमेंट, क्यों बोलता है वो सेकंड के लिए काम आएगी, सेकंड पार्ट सॉल्व करने में। सो इफ दिस इज द केस, डोंट यू थिंक मेरी जो अब कंडीशन है दैट इज गोना बी दिस, कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मेरा पब्लिक गुड प्रोवाइड हो जाएगा एफिशिएंटली। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक गुड प्रोवाइड करने की परेटो कंडीशन है ये, परेटो एफिशिएंसी दे देगी आपको ये, अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करके आपका पब्लिक गुड प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? बोलिए जी यहां तक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं पार्ट टू। पार्ट टू कहता है इफ बोथ स्पेंड 2000 ईच ऑन प्राइवेट एंड 4000 ऑन पब्लिक गुड, इज दिस परेटो एफिशिएंट? वी नीड टू चेक। सवाल मैं रिपीट कर देता हूं, इफ दे बोथ स्पेंड 2000 ईच ऑन प्राइवेट एंड 4000 ऑन पब्लिक गुड, माइंडेड हमें यह क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है दे हैव 8000 इन टोटल टू स्पेंड। तो पब्लिक गुड अगर 4000 का ये खर्च लेते हैं कंबाइंड, तो 4000 बचे, उस बचे हुए 4000 को 2-2 हजार ये खर्च रहे हैं अपने अपने प्राइवेट कंजम्पशन के लिए। बोलिए जी यहां तक क्लियर। अब हमारा जो सवाल है वो क्या है, हमें सवाल में बोल रहा है कि अगर ये दोनों 2000 अपने प्राइवेट गुड पर खर्चे और 4000 पब्लिक गुड पर खर्चे, तो क्या ये परेटो एफिशिएंसी दे देगा? वी नीड टू जस्ट प्लग दोस वैल्यूज हियर। हाफ एक्स बी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ गाय बी, और वो अपने प्राइवेट कंजम्पशन कितना कर रहा है 2000, और पब्लिक गुड जी मतलब यहां पर क्या है ये, जी मतलब पब्लिक गुड की कॉस्ट, तो पब्लिक गुड कितने का पड़ रहा है आपको 4000 इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, सो वी कैन सेफली से दैट ये है आपका परेटो एफिशिएंसी कंडीशन। तो सब लोग एक बार यहां तक देख लें, कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लें। यस इंडीड, अगर इतना इतना खर्च करके ये प्रोड्यूस करते हैं और रादर एक्वायर करते हैं पब्लिक गुड, दे विल सर्टेनली बी हैविंग अ परेटो एफिशिएंसी। चेक कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो चार तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं पब्लिक गुड में। एक तो ये आ सकता है पब्लिक गुड कितना प्रोवाइड होगा। एक सबसे ज्यादा जो हॉट फेवरेट रहेगा वो रहेगा रिजर्वेशन प्राइस निकालना। एक है जेनरिक क्वेश्चन, एक है पब्लिक गुड का डिमांड कर्व को प्लॉट करना। वो बहुत रेयर आता है, तो वो भी आज ही करेंगे चारों वेराइटी। वी हैव अ क्वेश्चन। एक बारी बेटा आपका क्वेश्चन हट गया, मैं एक बारी देख लेता हूँ आपका सवाल। सवाल कंगना जी का है या सर इज इट 4000 टोटल? टोटल है बेटा, पब्लिक गुड तो एक ही बनेगा ना। सो वो 4000 रुपए पब्लिक गुड पे खर्च रहे हैं एक साथ टोटल मिला के। वी आर नॉट श्योर कि उसमें वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, दो दो भी कर सकते हैं आपस में कंट्रीब्यूट, और तीन 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 पांच तीन एक ऐसा भी कर सकते हैं, वो हमारे सवाल में दिया नहीं है। बोले जी यहां तक क्लियर, तो आगे बढ़ू गाइस, कैन वी मूव? कैन वी मूव गाइस?
अगला क्वेश्चन जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा, ये है रिजर्वेशन प्राइस निकालने का क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से जो मैंने अभी आपके साथ बताया, चार टाइप की वेराइटीज आपके आती हैं न्यूमेरिकल्स में। जो अब आप दूसरे टाइप की वैरायटी करेंगे ना, टू मी ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ही आने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे रिजर्वेशन प्राइस निकालने के। और अभी हम आपसे पांच पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे अभी लाइव क्लास में, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपके पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सवाल मैं अभी यहां से आपके लिए उतार देता हूं, लिख देता हूं, और फिर सॉल्व करेंगे मजे से। तो लेट्स सी, बस अभी सॉल्व करते हैं जी आपके लिए। ये मैं सवाल पहले लिख देता हूँ, फिर आराम से सॉल्व करेंगे। तो हमें बोला है ए बी दोनों फ्रेंड्स हैं, दे वांट टू बाय गुड एक्स एंड वुड शेयर दैट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए का यूटिलिटी फंक्शन ले लेता हूँ। मैं मेन मेन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना वो ले लेता हूँ, एक्स एम ए, और इसका यूटिलिटी फंक्शन है 1 + x m a। और जो बी है हमारे, बी का जो यूटिलिटी फंक्शन है वो हमें दिया है, एक मिनट बेटा, ये दिया हुआ है मेरे को 2 + x m b। यप, 2 + x m b, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है जी। अब इसके बाद कहता है वेयर एम ए एंड एम बी आर इनकम स्पेंड ऑन अदर गुड्स एंड एक्स इज अ पब्लिक गुड। ठीक है, और हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना है रिजर्वेशन प्राइस फॉर बोथ ए एंड बी। तो ठीक है जी, रिजर्वेशन प्राइस निकालते हैं फॉर बोथ ए एंड बी। मैं यहां लिख देता हूं, कैलकुलेट रिजर्वेशन प्राइस। ठीक है, अगेन जो हमने थ्योरी की आपके साथ क्लास की थी, उसमें हमने रिजर्वेशन प्राइस, आपको याद होगा 11-12 पॉइंटर्स बनाए थे। तो आपको रिजर्वेशन प्राइस की कुछ कंडीशंस हमने प्रूव की थी। तो इट्स हैंडी कि अगर आपने वो किया हुआ है पहले, वो करने के बाद ये न्यूमेरिकल समझना ज्यादा सुविधा रहेगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं रिजर्वेशन प्राइस की बात करूं, आई होप हमारे को थोड़ा बहुत बेसिक याद है। अगर मैं रिजर्वेशन प्राइस की बात करूं, तो डोंट यू पीपल थिंक, मैं एक ही बात कर लेता हूं पहले, ये यूटिलिटी फंक्शन है इसका, ये सुनो, ये मैं ऐसे नहीं देख रहा, मैं खाली जेनरिक उसमें लगा रहा हूं पहले। तो बताइए रिजर्वेशन प्राइस ही अगर उसको देना पड़ जाए, अगर उसको रिजर्वेशन प्राइस ही देना पड़ जाए, तो डोंट यू थिंक उसकी यूटिलिटी विद 0 MA, MA मतलब क्या है, जो भी उसकी इनकम वेल्थ वट है, और पब्लिक गुड अगर 0 है तो उसकी पूरी इनकम उसके पास है। और अगर मैं इसको ऐसे रखूं कि एक्स आ गया 1, तो एम ए माइनस रिजर्वेशन प्राइस को मैं आर बोल देता हूं, आर ए बोल देते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वो बेसिक, रिजर्वेशन प्राइस का मतलब क्या था, द मैक्सिमम प्राइस विच द गाय इज विलिंग टू पे, राइट। और हमने ये बोला था एट दैट प्राइस ही मे और मे नॉट बाय। इन अदर वर्ड्स, अगर उसको रिजर्वेशन प्राइस के बराबर कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, ही विल बी इनडिफरेंट बिटवीन हैविंग अ पब्लिक गुड और नॉट हैविंग इट। नाउ इसी को आगे बढ़ाएंगे, इफ द गाय डज नॉट हैव अ पब्लिक गुड, दैट्स एक्स बीइंग 0, तो उसकी पूरी इनकम उसके पास है, दैट्स एम ए, या पूरी वेल्थ उसके पास है। बट इफ ही हैपेंस टू हैव दैट पब्लिक गुड, तो हमने ये 1 से दिखा दिया कि पब्लिक गुड इज प्रेजेंट। अब ऑब्वियसली अगर पब्लिक गुड प्रेजेंट है, तो दिस गाय मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स बाइंग दैट पब्लिक गुड। और क्योंकि हम कंडीशन ये बराबर रख के चल रहे हैं, तो पक्की बात है कि उसने जो भी कंट्रीब्यूट करा होगा, दैट विल बी रिजर्वेशन प्राइस, हिज रिजर्वेशन प्राइस एज दे से। बोलिए यहां तक बात क्लियर? बोलिए गाइस, यहां तक बात क्लियर? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यहां तक बात क्लियर? क्योंकि इस स्टेप में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इसके बाद तो इसी स्टेप को हमने आगे ले जाना है बस। चलिए, अब मैं इनके एक्चुअल यूटिलिटी फंक्शंस की बात करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाय। सो ये हो गया 1 + 0 MA इज इक्वल टू 1 + 1 MA। बोलिए, ठीक है, यहां तक बात क्लियर? ये मैंने अभी फंक्शन डाला है खाली। अब मुझे बताओ, सिर्फ यहां से क्या बचा आपके पास, 1 MA। सीधा MA लिख देता हूं, ठीक है। MA लिख दो, WA लिख दो, एक ही बात है, तो हार्डली मैटर्स। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहां पर स्प्लिट कर देता हूं, या बाद में स्प्लिट कर देता हूं, आपकी मर्जी। मैं क्या कह रहा हूं समझाता हूं। ये मैंने लिख दिया 2 MA या 2 WA, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मैं WA से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये WA हो गया। डोंट यू थिंक यहां पर इट शुड बी 2 WA माइनस 2 RA? बताओ क्यों?
इसको अगर मैं यहां रखता, आप बताओ, 1+1 एम में तो बचता ही नहीं उसके पास। अगर उसने पब्लिक गुड ले लिया तो फिर एम ए थोड़ा ना बचा उसके पास, एम ए माइनस आर ए बचा, क्योंकि उसने उसके रिजर्वेशन प्राइस के बराबर कंट्रीब्यूट कर दिए। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व कर तो क्या आ गया, 2 MA - 2 RA। और एम ए को डब्ल्यू ए भी बोल सकते हो, तो 2 WA - 2 RA। क्लियर ये बात? तभी मैंने आपको बोला था आप चाहो तो सीधा यहाँ पे स्प्लिट कर लो या यहाँ पे स्प्लिट कर लो। देखिए शुरू में थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट वंस यू गेट द कोर ऑफ इट तो ये इतना मुश्किल है नहीं। दोबारा समझाते हैं। आप कह रहे हो रिजर्वेशन प्राइस निकालो, ठीक है। रिजर्वेशन प्राइस पर द गाय विल बी इनडिफरेंट बिटवीन हैविंग अ पब्लिक गुड और नॉट हैविंग इट, ये बात तय है। If he is not having a public good, he should be having his whole income left with him, shown by MA. Zero MA, zero public good और उसकी इनकम उसके पास। But if he happens to have a public good, जो कि 1 से मैंने दिखा दिया, तो उसके पास अपनी पूरी इनकम नहीं बचेगी। उसकी इनकम में से वो पब्लिक गुड का कंट्रीब्यूशन भी तो दे रहा होगा, और सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा होगा, दैट कंट्रीब्यूशन नीड्स टू बी इक्वल टू रिजर्वेशन प्राइस। तो वो माइनस कर दिया वहां से। अब मैं अगर इसके यूटिलिटी फंक्शन को ही निकाल के लाऊं, तो ये हो जाएगा 1+0 MA, ये हो जाएगा 1+1 MA, और 1+1 MA माइनस आ रहा है, बिकॉज यू लॉजिकली सोचे तो यू आर नॉट हैविंग एन MA एनी मोर। आपका ये इनकम पूरा बचा ही नहीं, इनकम में से आपने कुछ रिजर्वेशन प्राइस भी तो अपना दे दिया है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया बेसिकली। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, रिजर्वेशन प्राइस। तो मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका रिजर्वेशन प्राइस, ठीक है, आपका रिजर्वेशन प्राइस आपके हिसाब से कितना बनना है? देख लो आराम से, सिर्फ RA सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या बचा होगा, यहां पे 2 RA बचा होगा, 2 WA - WA। तो फिर क्या बचा होगा, 2 RA = WA। बोलो, तो फिर RA कितना हुआ, WA/। सभी लोग एक बार चेक करें, कोई भी डाउट है प्लीज पूछें, स्पेशली जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। अभी मैं इसको नंबर्स के साथ भी आपको प्रूव कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें। वो कंफ्यूजन दूर करना हमारे लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि कैसे भी प्रकार का यूटिलिटी फंक्शन आ जाएगा, आपको बस कोर अपना मजबूत रखना है। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व। पहले यहां तक कोई डाउट है पूछ लो, फिर मैं नंबर्स के साथ सिखा देता हूं आपको। बोलिए जी, क्लियर? जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं किसी बच्चे को। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ लें, क्लियर कर लें प्लीज। यस गाइस, चलूं आगे जी। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, कईयों को ना ये थोड़ा सा इक्वेशन देख के उनका दिमाग थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है कि यार ये मेरे को नहीं आता ऐसे समझ। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं दैट, एक ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ एक पॉइंट ही तो सिखाना है। सपोज एक इनकम है 10,000, और ए का जो रिजर्वेशन प्राइस है मैक्सिमम जो ये दे सकता है पब्लिक गुड के लिए, वो है सपोज 4,000। पब्लिक गुड कितने का वो यहाँ पे मैटर कर नहीं रहा एज सच। तो अब अगर मैं उसको रिजर्वेशन प्राइस यहाँ पे सॉल्व करूं, या मैं एक काम करता हूँ, रिजर्वेशन प्राइस तो मेरे को सॉल्व भी करना है, मैं इसको क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, और रिजर्वेशन प्राइस कैसे निकलेगा वो हम सॉल्व कर लेते हैं यूटिलिटी फंक्शन से। तो हमने क्या लिखा था, 0 10,000, ठीक है, समझो। और ये हो गया था आपका 1, और 10,000 MA - RA। ठीक बात। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहां पर आपका था 0 MA, तो बेसिकली वो वही बच गया आपका 1+0 MA। मैं फंक्शन में डाल देता हूं। सो 1+0 10,000, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 10,000 = और ये 1 आ ही गया मेरे पास, ये आ गया 10,000 MA - 10,000 RA। बोलो, मेक सेंस? क्लियर? और अगर मैं बोलता हूँ इस फंक्शन में दोबारा डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, विच इज 1+x। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1+1, ठीक है। ये हो गया आपका M में 1+1 10,000 - RA। तो ये हो गया 10,000 = 20,000 - 2 RA। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे हिसाब से RA 5,000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब
ऑब्वियसली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि यूटिलिटी फंक्शन कैसा भी प्रकार का हो सकता है, आपको बस वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो अपना इंटैक्ट रखना एंड यू आर गुड टू गो। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है? दैट द गाय वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन हैविंग अ पब्लिक गुड एंड नॉट हैविंग इट। ये जेनरिक वे में हो गया, और ये जो भी उसका यूटिलिटी फंक्शन था उसकी फॉर्म में हो गया। क्लियर? श्योर? अब मुझे बताओ, सिर्फ ए का रिजर्वेशन प्राइस तो निकालना नहीं, बी का भी रिजर्वेशन प्राइस निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बी का रिजर्वेशन प्राइस निकालूं, अब देखो कॉन्सेप्ट मेरे को आ ही गया, तो मैं सीधा फंक्शन ही यूज करता हूं 2 + x। तो मेरे ख्याल से ये हो जाता है 2 + 0 MB। बोलो ये बात क्लियर? 2 + 0 MB। और वहां पे क्या हो जाता? 2 + 1 MB माइनस RB। क्लियर? अब अगर इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता 2 MB, ये हो जाता 3 MB माइनस 3 RB। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/3। ठीक है ना? यही बचा हमारा। एम एम से बोल दो, डब्ल्यू से बोल दो, आपकी मर्जी है। मैं डब्ल्यू से कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। 3 WB माइनस 3 RB। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3 RB इज इक्वल टू 3 WB माइनस 2 WB। सो 3 RB इज इक्वल टू WB। RB इज इक्वल टू WB/3। क्लियर? वो MS से सॉल्व करके दिखा दो, WS से सॉल्व करके दिखा दो, आपकी मर्जी है। मैं WS से सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने जो मेरे साथ थ्योरी पढ़ी हुई है या नोट्स जो आपने देखे हुए हैं वो WS से सॉल्व कर रहा होता है। बाकी इट हार्डली मैटर्स। आपको पता ही है, मैंने थ्योरी में भी सिखाया था, वो वेल्थ इज नथिंग बट इनकम। तो आप चाहे WS से कर लो चाहे MS से कर लो, तो हार्डली मैटर, और MB से कर लो। बोले जी यहाँ तक क्लियर है अगर सबको, तो मैं आगे बढ़ूं। ये आपकी दूसरी वैरायटी है। अभी मैं सारे क्वेश्चन आपको पास पेपर वाले भी कराऊंगा, अभी वर्कबुक के क्वेश्चन चला रहा हूँ सिर्फ। मैं अभी पास पेपर के सारे क्वेश्चन इन वैरायटी पे आपके साथ सॉल्व करूंगा। आप ही करोगे लाइव क्लास में, और फिर अपन क्रॉस चेक करते चलेंगे, जिसको डाउट होगा बोर्ड पे लेते चले। बोले जी यहाँ तक क्लियर? पहली वैरायटी हमने क्या करी कि पब्लिक गुड प्रोवाइड करना हो तो उसकी कंडीशन क्या है। दूसरा हमने क्या करा, अगर रिजर्वेशन प्राइस निकालना हो तो वो कैसे निकाले। तीसरा अब मैं आपको कराऊंगा कि अगर पब्लिक गुड अपने को प्लॉट करने को बोल दे, मतलब पब्लिक गुड का डिमांड कब, तो वो कैसे करना है, तो अभी वो भी सीखते हैं। सब लोग पहले जिसको ये उतारना है, यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चे उतार रहे हैं इसको, तो मैं वेट कर रहा हूँ। जो घर से देख रहे हैं वो भी देख लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो या उतारना हो। समझ आ गया आप लोग को? पहली दो वैरायटी ही ज्यादा चांस है पेपर में आने की, कर हम चारों रहे हैं बट पहली दो के ज्यादा चांस है। सब लोग बराबर आ जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी थर्ड वैरायटी पर। थर्ड वैरायटी ना मैंने एक्चुअली में पब्लिक इकोनॉमिक्स के एक पेपर से निकाला हुआ है। आपके में कोई 10-12 साल में एक बार ही आ जाए तो आ जाए, बट फिर भी करके जाओ, वाई टू टेक अ चांस। आप जब पास पेपर्स देखेंगे ना, तो पहली दो वैरायटी ही आपको ज्यादातर मिलने वाली है उसमें। हो गया? चलिए, जो लोग घर पे बैठे हैं बेटा मिटा दूं अगर हो गया है तो। कैन वी जस्ट मूव अहेड? आगे बढ़े जी। चलिए, लेट मी हैव अ थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। चलिए, मैं एक बारी क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, और देन वी विल सॉल्व इट। हमारे लिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, और हमें बोला है डिराइव